हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक तेज आउटस्विंग गेंदबाज को खेलते समय बैट्समैन कौन सी 5 गलतियां करता है। तो आज हम उन गलतियों की तरफ ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो 5 गलतियां कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये समझना होगा कि एक आउटस्विंगर गेंदबाज का लाइन क्या रहता है और लेंथ क्या रहता है। तो आइए दोस्तों, मैं गलतियां बताने से पहले आपको ये समझा दूंगा कि आउटस्विंगर आपको कौन सी लाइन लेंथ पे बॉल करता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 3 बॉल रख रखे हैं, जिसमें कि जो ये व्हाइट वाला बॉल है, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट वाला बॉल है ये मैंने मिडल स्टंप की लाइन पे रखा है, और ये जो ग्रीन कोन वाला बॉल है ये मैंने ऑफ स्टंप पे रखा है, और ये जो ब्लू कोन वाला बॉल है ये मैंने फोर्थ स्टंप पे रखा है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि जब भी हमें आउटस्विंगर, एक अच्छा आउटस्विंगर बॉल डालता है, तो वो जब भी हमें बॉल डालता है उसका एक ही एम रहता है कि उसने हमें आउट करना है, और वो हमें ज्यादा से ज्यादा बॉल खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बॉल टप्पा पड़ने के बाद, गुड लेंथ पे गिरने के बाद बाहर निकलता है। तो अब जैसे कि दोस्तों आप मिडल स्टंप का जो बॉल देख रहे हो, वो यहाँ पे अगर गिरेगा तो गिरने के बाद ये बॉल यहाँ से स्विंग होकर ये बॉल ऑफ स्टंप के पास से निकलेगा और कीपर के पास जाएगा। और इसमें जो ग्रीन कोन का बॉल है, जो ऑफ स्टंप का बॉल है, ये ऑफ स्टंप पे गिर के ये यहाँ से स्टंप के पास में से होकर कीपर के पास जाएगा। और जो इसमें थर्ड कंडीशन रहती है, जो फोर्थ स्टंप की रहती है, फोर्थ स्टंप पे वो बॉलर जो है वो हमें जब फोर्थ स्टंप पे बॉल डालता है तो ये यहाँ से स्विंग होकर फोर्थ स्टंप के पास से ये स्लिप और फर्स्ट स्लिप और कीपर के पास जाता है, जो फर्स्ट स्लिप और कीपर के बीच में जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको एक एरिया बताया कि आउटस्विंगर का एरिया क्या रहता है। अब मैं आपको दोस्तों पहली गलती बताने जा रहा हूं कि बैट्समैन ऐसी पहली गलती कौन सी करता है जिससे उसको आउट होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहली गलती तो ये रहती है कि जब भी एक बल्लेबाज बैटिंग करने जाता है तो उसको लगता है कि वो शायद फ्रेश है, या वो जाके आज अपने स्ट्रोक ट्राई करेगा। उस छोटे से ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में वो सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठता है कि वो जब भी एक आउटस्विंगर को खेलता है वो ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर अपने पैर को ले जाता है, यानी कि वो बॉल को खेलने के लिए चौथे स्टंप तक चले जाता है, जो कि दोस्तों एक बैट्समैन की पहली गलती रहती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एक बैट्समैन की दूसरी गलती क्या रहती है। तो दोस्तों दूसरी गलती जो रहती है वो ये रहती है कि जब भी एक बल्लेबाज बैटिंग करता है तो वो क्या करता है, या तो वो खेलते समय विकेट से पीछे हो जाता है, यानी बॉल को खेलते समय पीछे हट जाता है, थोड़ा सा स्टंप दिखा देता है बैट्समैन को, बॉलर को, या फिर वो क्या करता है जब भी अपना पैर निकालता है तो वो लेग स्टंप की तरफ निकालता है, ना कि ऑफ स्टंप की तरफ। और ये भूल जाता है कि मुझे आउटस्विंगर को खेलते समय ऑफ स्टंप अपना कवर करना है। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी गलती। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि ऐसी तीसरी गलती क्या है। तो जो तीसरी गलती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है, और ये हमें हर शॉट पे काम आती है कि हमें जब भी आगे या पीछे खेलना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम आउटस्विंगर को खेलने जाते हैं तो बैट्समैन क्या गलती करता है, वो जो अपनी पहली स्ट्राइड रहती है, यानी फ्रंट फुट की स्ट्राइड रहती है, उसको ज्यादा नहीं खोल पाता, यानी बॉल तक लेकर नहीं जाता बगल से। और वो क्या करता है कि जब उसकी स्ट्राइड बॉल तक नहीं पहुंचती, वो फ्रंट फुट उसका बॉल तक नहीं जाता, वो अपना बैक फेंक देता है और अपनी बॉडी को आगे फेंक देता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, उसका आउट होने का खतरा ज्यादा बन जाता है। और बॉल को जो है, जिस मोमेंट पे बॉल ज्यादा स्विंग होता है उस मोमेंट में वो बैट को फेंक देता है, जिससे एज लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसी में दूसरे केस में क्या होता है दोस्तों कि इसी में बैट्समैन क्या करता है, अगर वो बॉल को खेलने गया तो आपने देखा होगा कि अमूमन बैट्समैन का जब बॉल खेलते समय वेट पीछे चला जाता है, जिससे उसको आउट होने का खतरा ज्यादा रहता है। और हमें ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि जब भी हम आउटस्विंगर को खेल रहे हैं हमें बॉल की रीच तक जाना होगा, और रीच पे जाके ही हमें खेलना होगा। हमारा वेट यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे नहीं रहना चाहिए और बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा जो वेट है वो बिल्कुल हमारे जो पैर के ऊपर रहना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों हमारी तीसरी गलती। अब दोस्तों हम बात करेंगे चौथी गलती की, और वो चौथी गलती ये है दोस्तों कि जब भी एक बैट्समैन आउटस्विंग को खेलता है तो वो क्या गलती करता है कि वो बॉल पे नजर नहीं रखता, चाहे वो आगे का खेल रहा है चाहे वो पीछे का खेल रहा है। और उससे होता क्या है दोस्तों, अगर हमारा बॉल पे नजर हट गया तो कई बार क्या होता है, बॉलर का लेट स्विंग होता है, तो अगर हम बॉल पे नजर नहीं रखी हमने, तो हमें नहीं पता लगेगा कि बॉल कहाँ से स्विंग हुआ है। तो हमें हमेशा एक आउटस्विंगर को खेलते समय
इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी उसको खेल रहे हैं हमारा बॉल पे लास्ट तक नजर रहना चाहिए, चाहे हम आगे का बॉल खेल रहे हैं चाहे हम पीछे का। अब ये तो होगी दोस्तों मैंने आपको बताई चौथी गलती। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी गलती की। और ये जो पांचवी गलती है दोस्तों, ये बहुत ही जो मेन गलती है वो ये है कि बैट्समैन अगर सब कुछ अच्छा कर रहा है, अगर लास्ट में उसने ये गलती कर दी तो इन चारों पॉइंट को अगर आपने सही कर लिया और पांचवा अगर आपने गलत कर दिया तो आपका कोई फायदा नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आपने खासकर फोकस करना है कि जब भी आप बॉल को खेल रहे हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो बैट है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आपका जो बैट अगर सीधा रहेगा तो आपको क्या है कि एज लगने के कम चांसेस है। आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी आप आगे बॉल खेलने जा रहे हो तो आपने अपने बैट का फेस नहीं खुलने देना। अगर आपका बैट का फेस खुला रह गया तो आपको एज लगने के ज्यादा चांसेस हैं। और इसी में अगर आप पीछे खेल रहे हो तो भी आपने ध्यान रखना है कि आपके जो बैट का फेस खुलना नहीं चाहिए। और इसमें एक और जरूरी चीज दोस्तों कि जब भी हम ये गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा बैट का एक तो फेस खुला रहता है या फिर हमारा बैट बॉडी से दूर रहता है, और चाहे हम आगे का बॉल खेल रहे हैं चाहे पीछे का। तो हमें यही ध्यान देना है कि हमारे बैट का फेस ओपन नहीं होना चाहिए और जितना हो सके हमें बॉडी के क्लोज रखना है। अगर हम बॉडी से दूर रखेंगे तो ये हमारी गलती हमारे को बहुत ही बड़ा नुकसान देगी। तो मैंने आज आपको बताया कि एक आउट स्विंगर गेंदबाज के समय बल्लेबाज ऐसी कौन सी 5 गलतियां करता है। मुझे यकीन है कि आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो दोस्तों तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।